ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी और के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के तृतीय अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। इसमें आज का प्रसंग है यम और यमदूतों का संवाद। राजोवाच निशम्य देव स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराज एवं हताज्ञो वेतान् मुरारेर्नैर्देशिकैर्यस्य वशे जनोऽयं यमस्य देवस्य च दण्डभङ्ग कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने मृष्यति लोकसंशयं न हि त्वदन्या इदमे विनिश्चितम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कर सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री शुकवाच भगवत्पुरुषे राजन् याम्या प्रतिहतोद्यमा पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूत का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयम मणिपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूत ऊचु कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु त्रयविधं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा यदि स्युर्बहुलो लोके शास्तारो दण्डधारिण कस्य शातां न वा कस्य मृत्युस्यामृतमेव वा किन्तु शास्त्री बहुत्वे स्यात् बहुनाम इव कर्मिणं शास्त्री त्वम् उपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणाम् अधीश्वर शास्त्रादण्डद्रोणीणां शुभाशुभविवेचन तस्य ते व्यतो दण्डो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुते सिद्धिर्राज्ञाते विप्रलम्बिता नीयमानं तवादेशाद् अस्माद्भिर्यातना गृहन् व्यमोचयन् पातकीनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते तास्ते वेदितुम् इच्छामो वेदिनो मन्यसे क्षमम् नारायणेत्यभियते मां भैरित्यायुर्दुतम्। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड वाले देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे मुख सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं,
इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ये समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इधर तो अजामिल के मुँह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति देवा स अपृष्ट प्रजा संशय मनोयमा प्रीत स्वदूतान प्रत्याह स्मरन पादाम्बुजम हरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमवाच परो मदन्यो जगतस्थुकश्च ओतं प्रोतं पडवत्र विश्वं यदन् शतोऽस्य स्थितजन्मनाशा नश्यो तवद्यस्य वशे च लोका यो नामभिर्वाच जना निजायं बध्नाति तन्त्यामिह दामभिर्गा यस्मै बलिं इमे नाम कर्मा निबन्धबद्धा चकिता भवन्ति। अहं महेन्द्रो नैरिति प्रचेता सौमोऽग्निरीश पवनोर्कविरंचि आदित्य विश्वे बसवोत साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा सत्सिद्धा अन्ये च ये विश्वसृजो मरीषा विग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्का यस्य हितं न विदुस्पृष्टमाया सत्त्वप्रधानापि किं ततोऽन्ये यमुवेन गोभिर्मनसा सुवीर्वा हृदा गिरा वा सुवृतो विचक्षते आत्मानमन्तार्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैर्वा कृतयस्तथा परम् तस्यात्मतस्तस्य हरेरधिष्ठितो परस्य मायाधिपतिर्महात्मनां प्रायेण दूता इह वे मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणा स्वभावा भूतानि विष्णुसुरपूजितानि दुर्दशलिङ्गानि महद्भूतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मतस्य मर्त्या नथ सर्वतस्य धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वे विदुर्ऋषयो नापि देवा न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतस्य विद्याधरचारणादयः। यमराज ने कहा, तो मैंने अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारी जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांध कर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने ही ब्रह्मा आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारी जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य
49 मरुद सिद्ध, 11 रुद्र रजोगुण और तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रदान होने पर उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दोषों की बात ही क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी, इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकते हैं। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस श्लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझ से और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्व्यासकीर्वयम् द्वादशे ते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृताश्रुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृता भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारण महात्म्यं हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपे येनेव मृत्युर्पासादमुच्यते। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि और सुखदेव जी और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन और उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दोस्तों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। एतावतालं निहरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रं भगवान् यदा अजामिलोऽपि नारायणेति प्रीयमाणयान मुक्तिं प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितम् अतिवत् माययालां त्रयं जडीकृत अतिर्मधुपपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान एवं विमृश्य सुदयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मनं विदधते खलु भावयोगम् तेवेन दण्डम् अहन्त्यर्थ यद्यमीशं स्यात् पातकं तदपि हृत्युरुगावो यवादः ते देव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा ते ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरे गदयाभिगुप्तान् नैषं वयं नत्स्य वयः प्रभुवामदण्डी तानानयद्वं शतविमुखान् मुकुन्द पादारविन्दं मकरन्दसादजस्त्रं निष्किञ्चनैः परमहंसकुले रसज्ञैर्जुष्टादगृहे नीरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्।
भगवान के गुण लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम भाव मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति भी होगी। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दोस्तों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के मात्र पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर में आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार बिंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जीवानवक्ति भवद्गुणामधेयं चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि तानायम यद्ध्वम सतो कृतो विष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुष पुराण नारायण स्वपुरुषैर्यदसंकृतं न स्वानामहो न विदुषं रचितांजलीनां छन्तिर्गरीयस नमः पुरुषाय भूम्ने। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलम् अहंसं महंसं महतामपि कौरव्यं विद्वेकान्तिकनिष्कृतम्। इस प्रकार से ढो रहे हैं, उन्हीं के मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महामानुत भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। ओम नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं
को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों का, लीलाओं का और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण शृणुत गुण्यतां वीर्यान् विदामानि हरे मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धचेता व्रतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलीर्णं न पुनर्विशिष्टा माया गुणेषु रमते मृजनावहेषु अन्यस्तु का अथ आत्मरज प्रमास्तु मियेत कर्म यत एव रज पुनः स्यात् इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मृतदिहु यम किङ्करासे नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमानं द्रष्टुं न बिभ्याति तथा प्रवृत्ते स्म राजन्। इतिहासम् इमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवं कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चनम्। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उन भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपत्रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में भी फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रम से विमुख हैं, कामनाओं से जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर लिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं है और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूत ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी श्री हरि की पूजा करते समय अगस्त जी ने यह मुझे सुनाया था। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल चौथा अध्याय दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव का वर्णन आएगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा, मङ्गलाय तनोहरि, मङ्गलं भगवान् शम्भु, मङ्गलं वृषभध्वजा, मङ्गलं पार्वतीनाथ, मङ्गलाय शिवशङ्करा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम नमः अरुण कमल संस्था तज पुण्यवर्णाम कर कमल दितेशा भीति उमा मुजाचा मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।